तो गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम वेलकम। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? वेलकम गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। यो, थोड़ी सी क्वालिटी आपको डाउन दिखेगी बट ठीक हो जाएगी थोड़ी टाइम बाद। मेरी आवाज़ सभी को साफ आ रही है? यो, परफेक्ट। शुरू करते हैं। साउंड कम है, अब मैं क्या करूँ बताओ। परफेक्ट। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग गाइस। हमारे पास है BTC USD और आज से मैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फ्यूचर्स का ग्राफ नहीं देखूंगा, ओनली BTC USD। TVC क्रिप्टो जो आपको ये दिख रही है, मैं ये वाला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है मार्केट में। एक बहुत ही बढ़िया यहाँ नॉर्मल बेंडिंग बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल बेंडिंग। ठीक है, आवाज़ साफ आ रही है ना सभी को? बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए लोगों को। परफेक्ट, एक मिनट। ओके, सो शुरू करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये आप देख सकते हो, यहाँ सप्लाई जो थी वो डबल हो चुकी है। एज आई टोल्ड कि 95,000 तक मार्केट आ सकती है। वो बेशक एक दिन लग गया उसको आने में, ठीक है। मैंने शायद आपको कह सकता हूँ कि पहले आपको बता दिया था एक दिन पहले, बट 95,000 ये आ चुकी है बॉटम पे, आप देख सकते हो। अब इसका रीज़न क्या है? ठीक है, इसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो ये जो एरिया है ये बहुत मेजर सपोर्ट है, मतलब बहुत ही बड़ा वाला सपोर्ट है। यहाँ पर जो बना हुआ है आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा वाला सपोर्ट है, छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है ये। ठीक है, तो अब ये जो नीचे का हिस्सा है ये फेक आउट है। वो तो यहीं से ही मार्केट अपने आपको उठा के लेके गई थी, लेकिन यहाँ नीडेड वॉल्यूम छोड़ दिया था। इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और हर बार ये इसी तरीके से नीचे आ रही है। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पहले बताया था कि जो मार्केट है वो हमें बैंड करती हुई दिख रही है ऐसे करके। ठीक है, तो ये बैंडिंग बेसिकली यहाँ ब्रेक हो गई है। तो बैंडिंग पूरी नहीं हो पाई है, बैंडिंग ब्रेक हो गई है। अब जब बैंडिंग ब्रेक हो गई है तो बैंडिंग का कोई काम नहीं है। अब ये उस तरीके से नहीं चलेगा जैसे आपको लग रहा है चलना चाहिए। ठीक है, अब ये उस तरीके से नहीं चलने वाला, ये अलग तरीके से चलने का काम कर रहा है, यानी कि अब ये स्ट्रेट चल रहा है। ओके, अब ये स्ट्रेट चल रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डेट चेंज, कोई बात नहीं, अभी आप इस पर फोकस करो, मैं कर दूंगा बाद में, उसको कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो एनालिसिस गलत हो जाए मुझे इसका डर रहता है, डेट का क्या है, वो तो डेली बदलती रहती है। ठीक है, ओके। सो अभी जैसे मैंने आपको सपोर्ट बना के दिखाया था, तो इसको लिया है मार्केट ने, दोबारा से ऐसे ही घुमाने की कोशिश करिए, बीच में नी कैप बना और इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज करा। आप देख सकते हो ये हिस्सा एज ए SR की तरह यूज हो चुका है यहाँ पर। इसको आप SR इंटरचेंज कह सकते हैं और ये आपके लिए सपोर्ट की तरह यूज हुआ। दिस इज ए मेजर सपोर्ट, बड़ा वाला सपोर्ट यहाँ बना। ठीक है, तो ये बड़े बड़े लेवल्स हमारे सामने आ गए। तो मार्केट ने पहले सपोर्ट ले लिया है, ऊपर रेजिस्टेंस ले लिया और अभी इसी जगह पर अपने आप को फ्लोट करके ले जाइए। ऐसे बैंड हो रही है, बैंडिंग भी हो रही है। अब यहाँ पर एक नया सपोर्ट क्रिएट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द SR ऑफ दिस ब्रेकआउट। ओके, इस ब्रेक देखो, अभी मैं सिर्फ लेवल्स पे खेल रहा हूँ, अभी मैंने कुछ अलग से नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ लेवल्स पे खेल रहा हूँ। तो लेवल्स आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लेवल्स बने हुए हैं। तो मुझे भी सप्लाई डिमांड यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बेंडेड फेज में है। सो मुझे नहीं लगता कि जो है यहाँ पर हमें सप्लाई डिमांड की नीड पड़ेगी। आप देख सकते हो, तो ये भी हमारे लिए एक SR इंटरचेंज ही बना हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपके सामने लाइव करंट में SR इंटरचेंज यूज हो सकता है। ठीक है, यूज हो सकता है। एंड वी कैन सी कि शायद हमें यहाँ से अभी जितना हम स्ट्रीम करेंगे उस वक्त में मार्केट बुलिश होती हुई दिखे, कुछ एक या दो कैंडल के लिए मे बी, क्योंकि पीछे भी एक या दो कैंडल के लिए हुई है, तो यहाँ पर भी हो सकती है। अब अगर ये जो बुलिश हो सकती है, तो मैं यहाँ पर एक ब्लैक माइंड कर्व यूज करूंगा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से 90 डिग्री गिर चुकी है। जितनी भी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल्स हैं मैं उसको इसके अंदर कनेक्ट करूंगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके सामने बन गया। गॉट इट? देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया आपको, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता फिलहाल के लिए इसके अंदर। ठीक है, ये देख सकते हो आप, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कनेक्ट एंड वी हैव दिस। ओके, सो ये हमारे पास एक ब्लैक माइंड कर्व हो गया है। मैं इसका नेम यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, ओके। सो अब इसमें अब आप देख सकते हो, लेकिन अभी ना ये बहुत डायरेक्टली नीचे की साइड है, तो यहाँ पर भी मैं एक ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ, ताकि मैं इसको इंटरनली फाइंड आउट कर सकूँ कि इंटरनल ब्रेकआउट मुझे कैसे देखने को मिल सकता है। तो अभी ये हिस्सा यहाँ पर यूज नहीं हुआ, बस इसको। अब हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से पुश करती हुई ऊपर जाती है, इस लाइन को तोड़ती है, इनर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, इनर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। उसके बाद ये आउटर सर्कल है, आउटर कर्व है, जिसे हम लोग ब्लैक माइंड करें, तो ये हमारे लिए एक इनर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस रहेगा। मैंने लिख नहीं रखा, बस आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अंडर का पार्ट। तो मेरा पहला क्या एनालिसिस रहेगा कि मार्केट अपनी बैंडिंग को कंप्लीट करे और अपनी डिमांड यहाँ पर देना शुरू करे। लेकिन इस डिमांड को समझने के लिए जो आएगी, उससे पहले हमें सप्लाई को खत्म होते हुए देखना पड़ेगा। आप सोचो, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो यहाँ से मार्केट में डिमांड आएगी, मान लो रीजन कि सिर्फ यहाँ पर ऐसा इंटरचेंज हुआ है, और कोई रीजन नहीं है हमारे पास यहाँ पर इसके अलावा, और कोई आपके पास रीजन, क्योंकि देखो डिमांड आएगी तो इसको ब्रेक भी करना चाहिए था, ब्रेक भी नहीं करा, कोई एविडेंस नहीं है। कर्व लाइन ब्रेक करनी चाहिए थी, उसका एविडेंस नहीं है। ठीक है, हमारे पास कर्व लाइन का ब्रेकआउट नहीं है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बस सपोर्ट है, एक किसी एक के बेसिस पे नहीं चल सकते हम लोग। अब हमें ये देखना है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सप्लाई यहाँ खत्म हो चुकी है, तो हमें इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। इसके मेजरमेंट के लिए कई सारे तरीके हमारे पास। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मतलब बहुत ईजी है। देखो पहले आप ये समझो कि ये जो आपके सामने चैनल बना हुआ है एक इस तरीके से, ये एक पैरेलल चैनल, देखो 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो ना ऐसे करके, ये दिखा आपको।
अब अगर ये पैरेलल चैनल है तो इसमें आउटर और इनसाइड सेम होनी चाहिए। सो अगर मैं, ये ध्यान से देखना, ये सप्लाई इनसाइड और सप्लाई, इस सप्लाई को देखूं तो ये दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर इसने अपने आप को डिमांड नहीं क्रिएट करी, सप्लाई उतनी ही क्रिएट कर दी और फिर डिमांड क्रिएट करी है सेम अमाउंट में, आधी नहीं करी डिमांड को भी। अभी यहाँ पर आधा जो है बेसिकली वो नहीं करा, अभी आधा नहीं करा डिमांड का, डिमांड अभी भी पावरफुल है हमारे पास। तो यही रीजन है इसका कि सप्लाई खत्म हुई है और फिर से डिमांड सेम ही आई, तो डिमांड में कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई में बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर सप्लाई एकदम गिर रही है, पैनिक मूव जिसे आप कह सकते हैं, जो आपको कैंडल दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पैनिक कैंडल। ओके ओके, अब समझ में आया। तो मैं इसमें जो सप्लाई है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई मेरे पास से बनी हुई है, मैं इसको निकाल के यहाँ लगा दूंगा। और उसके बाद देखो पैटर्न भी आप मैच कर सकते हो ऊपर से, ये देखो ये बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है इस जगह। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आपको याद रहेगा, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। ओके, दोनों सेम है। और ये जो मेरे सामने सप्लाई आई है, यहाँ तक मार्केट में रखी हुई है, और अभी मार्केट ने इसको ऐसे रीटेस्टिंग की तरह यूज करा। आप खुद देख सकते हो रीटेस्टिंग कैसे होती है, कि मार्केट अगर ऐसे ना करे, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो ऐसे करने की कोशिश करती है, ऐसे करके ऐसे, रीटेस्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, इसमें तो कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। अब यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है, इसे हम लोग डबल करेंगे। ओके, ये मैंने डबल कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यू कैन सी डबल सप्लाई यहाँ पर यूज हो चुकी है। सेकंड एविडेंस हमारे पास यहाँ आ चुका है, सेकंड एविडेंस यहाँ पर हमारे पास, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। ओके, ये देखो यहाँ थोड़ा सा गैप आ गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सेकंड एविडेंस। सो मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके ऐसे रिवर्सल ले लगा। समझ आया, ये सबको समझ में आ गया। डबल सप्लाई पूरी हो चुकी है, तो इस पैरेलल चैनल का जो बेसिकली मूव है डबल सप्लाई का, वो कंप्लीट हो गया। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट डबल सप्लाई पे भी रुक जाती है और फिर रिवर्स कर जाती है, कभी कभी 3 गुना भी सप्लाई आ जाती है, कभी कभी 4 गुना भी आ जाती है, लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो इसके हिसाब से फिनिश्ड है, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ खत्म होती हुई दिखे, क्योंकि एक पैनिक कैंडल है, एक बिग बार, एक ट्रक कैंडल्स है, और इसमें मार्केट को अपना मूव रिवर्स करना चाहिए। बस हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न चाहिए जो रिवर्स करने पर आ जाए। सो ये मेरा एनालिसिस रहेगा। उसके बाद देखो अभी सिर्फ ये खत्म नहीं हुआ है, मार्केट में रिटेस्टिंग आनी चाहिए। अगर ये यहाँ से उठ रही है तो यहाँ से मार्केट में रिटेस्टिंग आनी चाहिए, ऊपर उठ के इस इनर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को तोड़ के, फिर मार्केट को कर्व को तोड़ के, फिर जो मार्केट बॉटम क्रिएट करेगी वो हमारे रीटेस्टिंग रहेगा। मतलब जैसे क्रॉस करा, नीचे आई, देन देयर इज रीटेस्टिंग, उसके बाद मार्केट यूज कर सकती है। ओके, तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपके उसमें, परफेक्ट। मैं इसको आपके उस पर शेयर कर देता हूँ, मैं कौन से हो जाएगा, हो गया, ये देख सकते हो आप। ये हमारा BTC USD 30 मिनट्स, ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ मैं। ओके गाइस, परफेक्ट। ओके, मैंने बहुत ईजी करके आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या हुआ, बात साफ नहीं आ रही है मेरी? मेरी बात साफ नहीं आ रही अभी? आ रही है ना, बस यही चाहिए। अभी थोड़ा सा मेरा जो बाल वगैरह है, चेहरा वगैरह थोड़ा सा खराब हो रहा है, बट ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, चलो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग, एंड वी आर ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं, देखो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि अभी ना मार्केट के अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा, तो इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। बस मैं यही कहूँगा कि इसकी जो पीछे की सप्लाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसके आगे की सप्लाई के बराबर है, एग्जैक्ट है, ठीक है। सो मार्केट इज क्रिएटिंग ए डिमांड फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है, बस मैं यही कहूँगा। उसके बाद जो डिमांड हमारे सामने आनी चाहिए वो ये वाली आनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका 50% एरिया यूज़ कर रही है मार्केट। सो एक तो इसकी फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड क्रिएट होकर फिर 50%, यानी कि 50% भी लगा हुआ एरिया। ओके, मैं 50% भी लगा देता हूँ, यू कैन सी। देखो ये ना कैंडल बहुत सारी हैं, तो चाहो तो इसे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अभी क्योंकि इसमें सॉल्व करना ज़्यादा ठीक नहीं है, देखो इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न कम हो गए ना, थोड़े से छोटे हो गए। हाँ, वॉल्यूम आपको सेम मिलेगा, जो लाइन है ये आपको सेम इतनी ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेगी। देखो यहाँ से हम मेजर करोगे लगभग लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगी। इससे भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना कैंडल बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इसलिए उसे सॉल्व करना थोड़ा सा यूँ कह सकते हो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट स्टिल वी कैन सॉल्व। ओके, तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार और सभी को वेलकम। वेलकम वेलकम गाइज, वेलकम। ओके, डेट चेंज कर देते हैं, आपको डेट गलत दिख रही है ना इसके अंदर, ये 22 फेब है हमारे पास, 23 कर देते हैं इसको। ओके, और टाइम भी नहीं दिख रहा है इसमें, पता नहीं क्यों हो जाता है वो दिक्कत, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, मे भी ठीक हो जाए।
हो गया। अब इसके अंदर वैसे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। मतलब वैसे देखोगे तो यहाँ पीनट बना हुआ है, अगर यहाँ पर देखोगे तो पीनट टाइप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर टाइप ऐसा कुछ जो है यहाँ पर बना हुआ है आपके सामने, लाइक दिस एंड लाइक दिस ऐसे करके। ओके, ये बना हुआ है, और बाकी इसको चाहे तो तुम पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके एक्सटेंड कर सकते हो। परफेक्ट। ब्रेक हो चुकी है नीचे से, देखो, ठीक है। इसको पीछे से चाहे तो, अभी देखो कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बस वैसे चाहे तो पीछे से ऐसे करके इसको मेजर कर सकते हो यहाँ से ऐसे लगा के, एंड यू हैव नो मोर, ठीक है। ये पीछे की साइड से ये वाली क्यों फिर यहाँ लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बेस्ट। ओके, लैग हो रहा है यार, मैं बताऊँ क्या, मेरे पास अपना सिस्टम नहीं है, बट फिर भी ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आज के लिए बस ये एनालिसिस रहेगा कि मार्केट ना हमारे लेवल्स को यूज़ करे 50%, 100%, एंड देन वी कैन गो। अभी तो क्या है कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, ये रिजेक्शन यूज़ हुआ है यहाँ फिलहाल के लिए। अभी एक कैंडल और चाहिए होगी, जैसे ये वाली चल रही है ना, ये कैंडल भी हमें चाहिए होगी। उसके बाद फिर हमें रिजेक्शन लॉ यहाँ यूज़ होगा, यहाँ ब्रेकआउट लॉ यूज़ नहीं होने वाला। ओके, कहाँ गए हो? मैं अपने तीसरे घर पर हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। देखो ऊपर का एरिया स्ट्रेट है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो ये आपका एक स्केल एंड ट्राइंगल है। अब देखो, अब रिजेक्शन हो गया ना, तो रिजेक्शन में क्या है, अगर ये कैंडल की बॉडी क्लोज कर देती है ना यहाँ पर, तब अलग बात होती है, लेकिन ये रिजेक्शन हो चुका है, तो रिजेक्शन लॉ में रिवर्सल चलता है, ब्रेकआउट लॉ में कंटिन्यूएशन चलता है। दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क होता है। ओके, यस। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज सभी को साफ आ रही है? ओके, परफेक्ट। सो शुरू करते हैं हम लोग, एक एक करके पूछना, मैं चलो मैं अपने अपनी तरफ से बताता हूँ। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले सप्लाई का एक अलग तरीके से वर्जन आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम लोग बॉक्सेस के जरिए सीसीपीस को कनेक्ट करते हैं ब्रिजेस के जरिए, और अब मैं आपको वैसे डिमांड को एक्सप्लेन करूँ। देखो संडे है तो मैं स्पेशल टॉपिक ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिमांड का है, तो मुझे नहीं लगता आपके और इसके अलावा कोई क्वेश्चन होने चाहिए। और प्लीज़ मुझे बस अपने 15 से 20 मिनट दे दो, मैं उसके बाद आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आपको डिमांड मेजर करनी है मार्केट में, ठीक है। अब बस मुझे अपने 10 to 20 मिनट दे सकते हो। ओके, सो हमारे पास है एमएमसी का फेज 1, ठीक है। मैं एमएमसी का फेज 1 यूज कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सभी को? परफेक्ट। पहले बताओ दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिख रहा ना यहाँ से, इसलिए पूछ रहा हूँ। परफेक्ट। एमएमसी फेज 1 में मैं आपको आज यहाँ अलग तरीके से जो डिमांड है उसे मेजर करना सिखाऊंगा। ये डिमांड हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे, मतलब सीसीपीस के कनेक्शन का ये दूसरा तरीका है, इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि ये जो डिमांड है ये आखिर है क्या, व्हाट इज डिमांड। एक्चुअल में मैंने एमएमसी के अंदर डिमांड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये मैं आपको अभी यहाँ समझाता हूँ। ये एडवांस वालों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है, अगर आप किसी को बताओगे ना तो कैसे बताना डिमांड क्या होती है, वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं जिससे दुनिया बताती है कि भाई ये डिमांड है, वो डिमांड है, ये डिमांड है, वो वाली डिमांड नहीं, ये अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि क्या, व्हाट इज डिमांड। एक्चुअल में मैंने एमएमसी के अंदर डिमांड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये मैं आपको अभी यहाँ समझाता हूँ। ये एडवांस वालों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है, अगर आप किसी को बताओगे ना तो कैसे बताना डिमांड क्या होती है, वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं जिससे दुनिया बताती है कि भाई ये डिमांड है, वो डिमांड है, ये डिमांड है, वो वाली डिमांड नहीं, ये अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोई भी हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। तो डिमांड क्रिएट होती है किसी सेम प्राइस पे आने के बाद, जैसे इस तरीके से मार्केट चल रही है, तो सेम प्राइस पे आने के बाद सबसे पहले एक डिमांड क्रिएट होती है, दिस इज कॉल्ड अ म्यूटेशन। इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन होता है, साइंस की भाषा में बोलते हैं, किसी पुराने स्ट्रक्चर को बदलाव करके बेहतर बनाना। तो मार्केट हमेशा अपने पहले स्ट्रक्चर से बेहतर बनाने के लिए बदलाव का इंतजार करती है एक ऐसे पॉइंट पर जहां से वो म्यूटेट कर पाए, जहां से वो बदल पाए, जहां से वो पहले से ज्यादा अपने आप को पावरफुल कर पाए। मार्केट की भाषा में इसे हम लोग डबल डिमांड कहते हैं। सेम पोर्शन पे आने के बाद मार्केट ट्राई करती है कि अपने ओरिजिनल पोर्शन को तोड़े और एक नया एरा शुरू करे जो पीछे से भी ज्यादा पावरफुल है। ऐसे केस में जो डिमांड क्रिएट होती है वो यहां से क्रिएट हुई है, इससे पीछे का हिस्सा एक रिकवरी जोन होता है। ध्यान रखो मेरी बात क्या होता है, अभी मैं उन लोगों को आपके सामने राजा बना दूंगा जिनको आप बिगनर कहते हो। आप कहोगे अरे ये तो बहुत बड़े राजा हैं यार, मतलब हम तो इनको ऐसे ही समझते थे, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट्स के बाद का जो एरिया होता है ये क्या आपका, दिस इज कॉल्ड ए ब्रेकआउट, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, ये ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट के बाद का जो एरिया होता है उसे हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए डिमांड, ये असली डिमांड होती है और इसी को मेजर करा जाता है। इसे मैं बी आर डिमांड बोलता हूं।
आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जब भी ब्रेकआउट के बाद का एरिया बन जाता है तो उसे मैं बेसिकली BR डिमांड बोलता हूँ, जो आपके बॉटम से ऊपर होती है, तो हम इसको BR या फिर ब्रेकआउट डिमांड भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बिगनर ब्रेकआउट का यूज करके ट्रेड को ऊपर की साइड लगाता है वो सबसे समझदार होता है, बट एक्चुअल में मार्केट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है कि ये बनी कहाँ हुई है, इसका एंगल कैसा कैसा है, ठीक है। अब अब इसको मेजर कैसे करना है, देखो बेसिकली क्या होता है कि ब्रेकआउट से पहले की डिमांड और ब्रेकआउट के बाद की डिमांड उसके प्रीवियस डिमांड के बराबर ही होती है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो आप ब्रेकआउट के बाद की डिमांड देख रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि ये ही हो, जरूरी नहीं है। ये जो डिमांड है आपके प्रीवियस डिमांड को म्यूटेट करके ही आई है, अपने आप से पावरफुल करके। तो कभी कभी अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ पर जो है एरिया क्रिएट करती है मार्केट, वो इसी का ही रेप्लीकेट या डबल एरिया क्रिएट करती है। यहां तक समझ में आया सभी को? समझ में आ गया? यस और नो करो, सवाल मत पूछो मेरे से, ठीक है। परफेक्ट। अब ये जो एरिया आया है हमारे पास में, इसको मेजर कर लिया हमने, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये तो ब्रेकआउट का सिस्टम हो गया, ऐसे डिमांड क्रिएट होती है। अब ये जो डिमांड क्या करेगी, इस तरीके जैसे मैंने आपके सामने डब्ल्यू बनाया है, ये डिमांड क्या करेगी, ये आगे जाके एक और पैटर्न को क्रिएट करने की कोशिश करेगी, फिर ये एक और पैटर्न को क्रिएट करने की कोशिश करेगी, फिर ये एक पैटर्न को क्रिएट करने की, और इसमें से एक भी पैटर्न अगर टूट गया तो डिमांड की जगह सप्लाई क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा अभी। सो बेसिकली आपके सामने यहाँ जो ये डब्ल्यू था, ठीक है, ये डब्ल्यू आपका इस जगह से टूट गया, टूटने के बाद ये डब्ल्यू नया बना, डब्ल्यू फिर से टूट गया, इसके बाद फिर से नया बना, फिर से टूट गया। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके सामने सीसीपीज है, और ये स्ट्रक्चर्स एक ब्रिज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दिस ब्रिज इज कॉल्ड ए डिमांड जोन, और इसी डिमांड जोन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर बार मार्केट में मूव्स को पकड़ने के लिए। एक्चुअल में दीज आर द ट्रेडेबल एरियाज, ओनली दीज एरियाज को हर कोई इस्तेमाल करता है ट्रेडिंग के लिए। इन्हीं एरियाज का इस्तेमाल होता है हर जगह पर। हम अगर कुछ भी मूव करना चाहेंगे मार्केट में, हम मतलब कुछ भी लेना चाहेंगे मार्केट से, बेसिकली कोई भी एरिया होगा ना, जोन होगा, तो हम कौन सा जोन पकड़ा जाता है पहले आप ये समझो। हर जगह पर ट्रेडिंग नहीं की जाती, हर जगह पर एनालिसिस नहीं किया जाता। एनालिसिस जो किया जाता है इन हिस्सों के लिए किया जाता है। ब्रिज को पकड़ा जाता है, ट्रेंड को पकड़ा जाता है। कंसोलिडेशन कोई पकड़ता हुआ दिखा आज तक आपको? आपको ट्रेंड पकड़ते हुए दिखेंगे, कंसोलिडेशन पकड़ता हुआ कोई नहीं दिखेगा। सो ये जो हिस्से हैं ये हमारे काम की चीज है, और ये बेसिकली ये हिस्से दूसरे हिस्से तक बनते हैं। उसके बाद मार्केट रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बस इतने से हिस्से में ही, और ये हिस्सा टाइम फ्रेम के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो शायद ये हो सकता, अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे मैं कह रहा हूं कि चलो आपके सामने 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो शायद ये जो छोटा सा ब्रिज है आपके सामने, ये 100 पॉइंट का हो, 10 पिप्स का हो फॉरेक्स की भाषा में। और अगर ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हो सकता है ये आपका 500 पॉइंट का हो। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो हो सकता है ये आपका 1200 पॉइंट का हो। डिपेंड करता है टाइम फ्रेम के हिसाब से। जितना छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है उतना ज्यादा क्वांटिटी हम लोग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। 100 पॉइंट है, यहां मुझे 1 लाख रुपए प्रॉफिट में बनाना है, मान लो 1 लाख तो चलो ज्यादा हो गया बहुत, 10,000 रुपये प्रॉफिट में बनाना है, 10,000 भी ज्यादा हो गया बहुत, 2,000 रुपये प्रॉफिट में बनाना है, तो कितना लॉट चलना पड़ेगा? ज्यादा ही चलना पड़ेगा। और वही 1200 पॉइंट में बनाना है तो कम चलना पड़ेगा, क्योंकि आधा ही हो गया बिल्कुल। तो ये बेसिकली ब्रिज डिपेंड करते हैं कि हमें, हमारे पास कैपिटल कितनी है ट्रेडिंग में। अगर मेरे पास कैपिटल ज्यादा है तो मैं बड़े टाइम फ्रेम को यूज कर सकता हूं। अगर मेरे पास कैपिटल कम है तो मुझे छोटे ही यूज करने पड़ेंगे, इन ब्रिजेस के छोटे मूव्स को ही पकड़ना पड़ेगा। दैट इज द केस। यहां तक समझ में आया? 200 मत बोलो, 200 तो बहुत ही ज्यादा हो 200 तो ऐसा हो जाएगा, चलो कुछ है ही नहीं यार 200 में। 200 मत बोलिए गाइस, इट्स क्वाइट टू लो। कितने ऐसा रखे? देखो मैं जो मेरे पास है मैंने वही बोला, जैसे मेरे पास ये है तो मैंने वही बोला, दैट्स इट। मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बोला, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 20-200 रुपये लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये है, एंड अब ये जो डिमांड है जो हम सीसीपीज के साथ मेजर करते हैं, जैसे कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास कोई भी यहाँ पर सीसीपी बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने वाला ब्रेक करेगा पहले अच्छे से, उसके बाद फिर से एक सीसीपी क्रिएट करेगा। कोई भी हो सकता है, अब चार्ट पैटर्न कोई से भी हो सकते हैं। आपका पीनेंट हो सकता है, ठीक है, आपका यहाँ पर फ्लैग हो सकता है, आपका यहाँ पर पैरेलल चैनल हो सकता है, ओके, यहाँ पर पैरेलल चैनल हो सकता है। उसके बाद आपका एक मिनट रुको भाई, जस्ट 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके कई सारे हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है यहाँ पर सीसीपी कौन सा है। और भी बहुत सारे, मैं सबके नाम लिख देता हूँ। जैसे आपके पास हेड एंड शोल्डर हो सकता है, तो उसमें से कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट आता है कि ये भी, यहाँ पर भी यही चीज आती है, अगर ये इसको कंटिन्यू करे तो हमें इस ब्रिज को पकड़ना है, इस ब्रिज को पकड़ना है। तो अब ये देखना है कि ये जो ब्रिज है ये बेसिकली अंदर कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। सीसीपी के अंदर भी कनेक्शन होना चाहिए। मैं आप ध्यान से समझाता हूँ कि ये जो अंदर की लाइन है इसको कैसे मेजर करेंगे। जैसे कोई भी सीसीपी हमारे पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, कोई भी चार्ट पैटर्न, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर पीनेंट को ही बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट है हर चीज को समझने के लिए। आपके सामने ये सबसे पहले आएगा बनता हुआ हर जगह पर। सो मार्केट इस तरीके से आती है,
यहाँ एक सीसीपी बनाती है, कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, जिस कॉल्ड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें यहाँ पर ऐसे करके मार्केट, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हिस्सा है बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ से डिमांड ऐसे क्रिएट करती है, उसने कर दिया, उसने अपने हिस्से को तोड़ दिया, अपने डिमांड अपने एरिया को तोड़ चुके, अब वो डिमांड क्रिएट करे। अब यहाँ से जितना एरिया है वो सारा डिमांड जोन है, सब डिमांड जोन है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट यहाँ से मेजर नहीं करते, हम लोग ट्रेंड की स्टार्टिंग मेजर करते हैं। ट्रेंड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इस ट्रेंड की एंडिंग देखो कहाँ से हुई है, यहाँ से। तो ट्रेंड की एंडिंग से लेके उसकी स्टार्टिंग तक, तो हमें अगर रिपीट करना, अब ये डिमांड जो है यहाँ से रिपीट किसे करेगी, ये डिमांड रिपीट करेगी पिछले वाले मूव को। हम इस मूव की बॉटम को लेंगे और इस मूव के टॉप को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मेजर कर लेंगे, एंड ये हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर। और अब इस बॉटम को यूज किया जाएगा यहाँ से आगे तक जितना हमारा एरिया होगा, और हमें अपनी डिमांड जो है वहाँ तक मार्केट में मिल जाएगी, इस तरीके से जाके इस तरीके से, फिर हमें यहाँ से सप्लाई देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि चलो ठीक है, हमारे सामने हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा कि हमें अपनी डिमांड जो है यहाँ पर फुल मिली है या सेमी मिली है। सेमी मतलब 50%, तो 50% भी मिल सकती है, 100% मिल सकती है, लेकिन हमें यहाँ डिमांड जो है वो मिलती है। फिर बाद में चाहे रिवर्सल यहाँ से मार्केट का ऐसे करके इस जगह से, चाहे यहाँ से आए, ये डिपेंड करता है। समझ आया? गॉट इट? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैंने देखो पूरा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। गॉट इट? चार्ट में दिखाइए, मैं चार्ट में दिखाता हूँ, कोई बात नहीं आपको। वेयर इज द चार्ट? रुको मुझे एक बार चार्ट में देखने दो, आपको दिखाता हूँ मैं चार्ट में। ये हमारा BTC USD चल रहा है, देखो 50% यूज करके मार्केट ने अपने आपको रिवर्स करा हुआ है। अब इसको हम लोग करते हैं पीछे की साइड, यहाँ चलते हैं। मैं आपको डिमांड ही दिखाना चाहूँगा, ये देखो आपको यहाँ पर ये एरिया दिख रहा है, एंड यू कैन सी मार्केट का ये एरिया, यहाँ पर तो नहीं है पीनेंट, एंड ये देखो यहाँ आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये देखो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको पहले ये लेवल देखने पड़ेंगे कि हाँ मेरी जो इनिशियल एरिया है, जैसे यहाँ आप देखोगे तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, ठीक है, और उसके बाद जो स्टार्टिंग है, सॉरी, ठीक है, उसके बाद जो एरिया वो यहाँ तक आया, तो टॉप और बॉटम तो आपको यहाँ दिख गया ट्रेंड में, भाई टॉप और बॉटम तो दिख गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या है कि हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया बन गया हाई, बिल्कुल हाई है ये वाला, और इसके अंडर में भी कुछ एरिया हमारे सामने निकल के आ जाएंगे, ये हमारे सामने सपोर्ट एरिया बन गया, जिसे हम लोग सिंपल सपोर्ट एरिया भी कह सकते हैं। चलो ये तो सिंपल हमारे सामने जोन्स बने हुए, जोन्स हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अब इन जोन्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्केट इंटरनली कैसे बिहेव कर सकती है। इंटरनली मतलब कई सारे एरिया ऐसे होते हैं मार्केट में जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। एंगल भी मैटर करता है, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि मार्केट में इस तरीके से एंगल बना हुआ है, तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ देखता हूँ, तो मेरे सामने पहले एंगल कैसा है ऐसा। अब सिर्फ पीनट बनना काफी नहीं है, पीनट का जिस ट्रेंड के अंदर वो बन रहा है उसका एंगल क्या है, जैसे हमारे सामने मैंने आपको बना के दिखाया, तो ये बेसिकली सिर्फ पीनट काफी नहीं है। ये ट्रेंड ऐसे चल रहा था जिसके अंदर पीनट बना है, ट्रेंड ऐसे चल रहा था जिसके अंदर पीनट बना है, ट्रेंड ऐसे चल रहा था जिसके अंदर पीनट बना है। तो अब जैसे अगर ट्रेंड बियरिश है और अगर बुलिश पीनट बना हुआ है, तो आप खुद बताओ क्या बियरिश ट्रेंड के अंदर बुलिश पीनट काम करेगा ज्यादा? हम बुलिश के साथ नहीं जा सकते, हम उसके रिवर्सल के साथ जा सकते हैं। बेसिकली हम ट्रेंड के साथ नहीं जा सकते, हम ट्रेंड के रिवर्सल के साथ जा सकते हैं। अगर यही बियरिश पीनट बन रहा होता तो हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, हम अगेंस्ट में नहीं चलते, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। अभी हम अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये पीनट बनाता हूँ, ये देखो हमारे सामने बॉटम से डिमांड आई, यू कैन सी डिमांड यहाँ आने के बाद हमारे सामने पीनट बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे ऐसे और ऐसे। गॉट इट? एक्सेप्ट। अब ये बनने के बाद हमारे सामने जो डिमांड है, मैंने क्या बोला, की पॉइंट जहां से वो शुरू हुई है बननी, जहां से वो शुरू हुई है बननी, वो हम देखेंगे। बॉटम कहाँ है इसका, यू कैन सी ये हमारे सामने यहाँ पर बेसिकली बॉटम बना हुआ है, ये रहा, ओके, ये बनी हुई है। और इसमें आप देखोगे ये टॉप है इसका दूसरा, ये इसका दूसरा टॉप है, यू कैन सी। उसके बाद ये बॉटम है इसका, यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हमने इसका जो है बॉटम इसका ले लिया ऐसे करके। अब सबसे पहले जो बॉटम क्रिएट हुआ, मानो कि मार्केट ने यहाँ तक अभी मूव अपना दे दिया, इससे आगे मूव नहीं दिया, वो यहाँ तक ही मूव दे रही है, इससे आगे मूव, अब हमें नहीं पता मार्केट कहाँ तक। अब जब इसने अपने पीनट को तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो डिमांड क्रिएट होने लग गई। यहाँ से डिमांड क्रिएट होनी शुरू हुई, हमने पीछे की डिमांड उठा के पेस्ट करने की कोशिश करी आगे, जिसे मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो मेरे सामने डिमांड है, ये मैंने उठाई एंड इसको मैंने यहाँ लगा दिया, एंड यू कैन सी मैं इसका 100 और 50 कर दूंगा, ये इसका 100 है, यू कैन सी लाइक दिस, और ये इसका, अरे शॉर्ट पोजीशन मत लगो, लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं ट्रेड लगाने के लिए, ये इसका 50% जोन है, यू कैन सी। अब आप खुद देखो मार्केट ने कौन सा एरिया यूज करा है, 50%। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मार्केट या तो 50% यूज कर सकती है, 40%। अब हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, दैट इज सप्लाई आ गई भाई, हम सप्लाई ले सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ मार्केट में जो हम लोग डिमांड को समझेंगे। अब जो डिमांड जोन है वो कितना बचा, आपको जो डिमांड वर्ड यूज करोगे इस जगह से यहां तक, ये आपके लिए डिमांड एरिया। इस जगह में मार्केट में ब्रेकआउट मिलना चाहिए, इस जगह में मार्केट में ब्रेकआउट मिलना चाहिए, दैट इज। समझ आया सभी को? यो तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आप यकीन नहीं करोगे, यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मैं आप लाइव देख रहे हो, यही छोटी छोटी चीजें मैंने जो है प्रैक्टिस करी है अपने उस पर, और उसके बाद जाके आज वो है जो आपको दिख रहा है। ओके गाइस,
हम लाइव में आते हैं वापस। यू कैन सी मार्केट ने 50% जोन ही यूज किया है, दैट्स इट। इसके में जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद देखो अभी पीनट बनाया, ट्रेंड के साथ ही कंटिन्यू कर रहा है। ओके, इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स इट। इसको यहाँ तक कर देंगे। अब दूसरी सप्लाई शुरू करेंगे जो कि ऊपर से लेके नीचे तक आएगी। ओके, मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, सिर्फ इसकी जरूरत रहेगी हमारे पास। परफेक्ट। ये देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड ये मैं यहाँ लगा दूंगा इस जगह पर, एंड यू कैन सी ये हमारे सामने नेक्स्ट एरिया रहेगा। ओके, परफेक्ट। पीआई कौन कर रहा है, ये मॉडरेटर देखो जरा एक बार, इनकी तो पीआई खत्म नहीं हो रही है। इनका जरा अकाउंट खुलाओ पीआई बैंक में। भाई मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, मैं अपने पुराने लोगों के हिसाब से चलता हूँ। ऐसे यहाँ जो है एडवाइजरी मांग रहे हैं जैसे पता नहीं फ्री में चल रहा है सब कुछ है? वो अलग बात है कि पैसे भी दोगे तब भी नहीं बताऊंगा। ये पीआई क्या है, पीआई मतलब पागल इंसान। अब बोलो कोई भी जो भी बोल रहा है, मतलब मैं आई इसके आगे आई भी अलग, आई पी आई एम पागल इंसान, ऐसे बोलो। पीआई कर रहे हैं। वेलकम वेलकम, जो भी नए आए हैं वेलकम। क्या कह रहे हैं, सप्लाई डिमांड दोनों को मिक्स करके बताओ कि एक बार बाय यूजिंग सम स्ट्रक्चर। अरे यार पढ़ने तो मोटे तुम तो यार अच्छा ठीक है। सप्लाई डिमांड ढूंढूं को मिक्स करके। देखो थोड़ा मैं अभी ना आप मैं बताता हूँ कि सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, आप पहले ना सेपरेट करो चीज़ों को। आप पहले किसी एक साइड के कौन तरीके को याद रखो। देखो या तो बुल साइड की मार्केट को याद रखो, जैसे किसी किसी को लगता है कि भाई मैं बुल साइड में बड़ा पावरफुल हूँ, किसी किसी को लगता है कि मैं बियर साइड में बड़ा पावरफुल, तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो, दूसरे को भूल जाओ। दूसरे को याद करने की ही जरूरत नहीं है, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट आप ये समझो कि हाँ मैं अभी सिर्फ बाई साइड पे फोकस करूंगा, अभी सिर्फ सेल साइड पे फोकस करूंगा बस। क्योंकि किसी किसी को बाई साइड अच्छी लगती है, किसी किसी को सेल साइड। ओके ओके। अभी हम ट्रेंड के साथ अभी हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड में तो हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं ताकि हम लोग स्कैल्पिंग निकाल सकें, फिर ट्रेंड के साथ जा सके। ऊपर से मार्केट में शूटिंग स्टार गिरा रहा है, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है। सो यू कैन सी शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर और इवनिंग स्टार, ये तीनों ही हमारे लिए पैटर्न रिवर्सल के हैं। इनका टूटना हमारे लिए मार्केट का रिटेस्टिंग या फिर कह सकते हो रिवर्सल क्रिएट हो सकता है नीचे के साइड आने के लिए। ओके, अभी देखो मार्केट ने हमें बिल्कुल भी मूव नहीं दिया, बस फेक हल्का सा मूव दिया है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा मूव दिया है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, भूला नहीं हूँ, रुको इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये देखो मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कुछ, ध्यान से देखना गाइस, कंफ्यूजन होगी आपको। अभी मैंने इसमें बिल्कुल शुरू से बताऊंगा, रुको। मैंने इसमें आपके सामने एक डिमांड क्रिएट करके बताई थी फुल, जिसके आधे हिस्से पर मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया। बेसिकली क्या है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये यहाँ से ये जो हिस्सा है, यहाँ मार्केट ने हमें हिस्सा दिया, उसके बाद वॉल्यूम बस्ट करके वो नीचे आ गया, लेकिन फिर से मार्केट ने अपने आप को कंटिन्यू करा, ठीक है। अब फिर से वो ऊपर नहीं जा पाए, तो इसी जगह को यूज करके पीनट बना के वो अपने आप को नीचे लेके चले गई। लेकिन उसने क्या करा, उसने अपने आप को फेक मूव दिया ऊपर की साइड। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है हमारे पास, यहाँ से ऐसे बनाने के बाद उसने अपने आप को एक फेक मूव दिया ऊपर, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे लिए फेक मूव है, यू कैन सी। देखो नीचे भी था, नीचे की रिजेक्शन हमें यूज करिए, ये वाली रिजेक्शन जो आप देख रहे हो, ये रिजेक्शन आई हमारे पास, और इसका मूव हमें क्रिएट हो, जो आप पीछे की सप्लाई के साथ मेजर कर सकते हो कि ये कैंडल जो है यहाँ पर बनी हुई है। दैट्स इट। ये डिमांड हमारे सामने सेम हो गई। उसके बाद जो हमारे सामने सप्लाई आई है, ये सप्लाई हमारे सामने आई। वैसे ही पीनट का एक फेक आउट है जो हमें निकल के आया बेसिक, यहाँ से तो हम ऐसे करके इसको मेजर करेंगे। बट इसमें क्या इशू मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने पहले बताया हुआ है इसके अंदर कि जो कोल्ड स्क्वीज होता है, ठीक है, जो कोल्ड स्क्वीज होता है वो बेसिकली हर स्ट्रक्चर्स के बीच में आ जाता है। ये आपके सामने कोल्ड स्क्वीज है, तो ये वाला हिस्सा आप नहीं ले सकते डिमांड में, आपको ये ही लेना पड़ेगा। इसके हिसाब से आप मेजर करोगे तो आपको मार्केट का 50% एरिया मिला। ओके, मैंने हर चीज एक्सप्लेन करी, ऐसा कुछ है ही नहीं जो एक्सप्लेन ना कराओ, हर चीज एक्सप्लेन करी आपको। यस और नो? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं समझ सकता हूँ, बट इसका यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ओके, देखो अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि यार ये तो नहीं समझ में आ रहा, ये तो अलग ही बीच में आ गया, बट देखो एक्चुअल में यही पॉइंट है, क्योंकि पीनट का जो मूव है वो इतना स्मूथ आता आया तो है, लेकिन बीच में जो एकदम से कैंडल आई हुई ना, ये ठीक नहीं है, ये कैंडल नहीं आनी चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू थैंक यू।
पीनट का फर्स्ट मूव फेक होता है तो कभी कभी क्या कह रहे हो, कभी कभी डायरेक्ट अप या डाउन हो जाता है, वो समझाओ ना। अच्छा, ये किस किस को प्रॉब्लम आती है कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पीनट का फर्स्ट मूव फेक होता है, लेकिन वो मूव देता नहीं है, वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। मतलब मूव देता है लेकिन वो हमारी संतुष्टि वाला मूव नहीं होता कि हमें इतना चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए होता है ना। तो किस किस को ऐसा लगता है कि हाँ वो मूव फेक सा होता है, तो उस मूव से कोई फायदा नहीं है, हमें मूव ज्यादा ही चाहिए उससे, किस किस को लगता है ना। सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा कभी कभी। मैं बताता हूँ उसका सॉल्यूशन। देखो, होता क्या है कि कोई भी हमारे सामने पैटर्न बना हुआ है फिलहाल के लिए, अरे ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ओके। तो ये पीनट का मैं फेक मूव आपको बता रहा हूँ जो रियल बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। जैसे मान लो हमारे पास ना कोई भी मूव आ रहा है ऐसे करके, और हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ऐसे, तो ये ब्रेक कर देता है और फिर ये रुकता नहीं है, ये सप्लाई देता है। आपने देखो सप्लाई इसने दी होगी लेकिन उतनी नहीं दी होगी कि हमें यहां से मार्केट में बिल्कुल पीनट तक कम होते गए। आप ऐसा सोच रहे होंगे पक्का, आपने ये सोचो कि यहां तक नहीं आ रही मार्केट, सिर्फ यहां तक मूव देती है और फिर बाद में ऐसे करके फिर ऊपर चली जाती है। यस और नो, पहले यहां तक बताओ। बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर यार रुकी ना हो, क्योंकि अगर रुकी नहीं होगी तो आप डिमांड को डबल कर दोगे, उसमें कोई इशू नहीं, मुझे पता डिमांड डबल कर दोगे, लेकिन अगर रुकी होगी तो इतना मूव जरूर आएगा। बिल्कुल। यस, तो ये जो मूव आ रहा है इतना छोटा सा, ये क्यों आ रहा है? पहले तो हमेशा ना आपको पता है एक बात माइंड में याद रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखना है कि अ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, गो फॉर स्मॉल वन। सबसे पहले स्मॉल वन। अब वो चाहे मैं सप्लाई की बात करूं चाहे मैं डिमांड की बात करूं, आपको सबसे पहले ये समझना है कि सबसे पहले मैं छोटे वर्जन पे जाऊं। छोटा वर्जन मतलब हमेशा जो भी रिवर्सल आता है आपको पहले इनसाइडर फॉर्मेशन के बारे में सोचना है, लाइक दिस। उसके बाद आप लोग आगे बारे में सोचिए। अब आप सोचोगे कि पीछे की जो सप्लाई आई है मैं इसको मेजर कर दूंगा, यहां से उठा के यहां लगा दूं तो मेरे सामने इतना आ जाए, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने ही पीनट के अंडर के मूव को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो। अगर वो बन गया तो ठीक है, आई हैव क्लोज 50% ऑफ माई क्वांटिटी। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो 50% मैंने क्लोज कर दी। अब जब आगे कंटिन्यू करेगी तो मैं बची हुई क्वांटिटी यूज करूंगा, वरना उनको टेक प्रॉफिट, उनका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा छोड़ दूंगा, यानी कि एंट्री पे लगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो वहां उस तरीके से उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो घोड़े का कॉन्सेप्ट मैंने बनाया हुआ है, हॉर्स जो ट्रेड है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, क्योंकि घोड़े और वजीर एक साथ चलते हैं। वजीर में क्या हम लोग बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले घोड़े को रोका जाता है, फिर वजीर चलता है आगे। ओके, तो होता है वो कभी कभी कुछ ऐसा, मैं बताता हूँ और भी बहुत आपके साथ होता होगा, कुछ आपके साथ ऐसा होता होगा जैसे आपके सामने कोई पीनट आया तो मुंह उसने ऐसे दे दिया, ठीक है, रुक ही नहीं रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, यहां रुकता है थोड़ा सा, फिर ऐसे करके फिर नीचे आ जाता है। कुछ ऐसे भी होता होगा जिसमें आप ये सोच रहे हो कि भाई यहां पर ऐसे मैंने कर दिया, मैंने यहां ऐसे कर दिया, और फिर उसके बाद यहां रुका नहीं। अब ये क्यों नहीं रुका यहाँ पर? क्योंकि आपने सोचो कि चलो, और यहाँ पर आपके सामने हैमर या है बुलिश एंगल्फिंग जैसी कैंडल भी आ गई, मान लो ये आपके सामने हैंगिंग मैन आ गया और यहाँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी आ गई। इसके बावजूद भी मार्केट अगली कैंडल में नीचे आ जाती है और 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 नीचे ही चलती रहती है। इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल होगी आपके सामने वही आएगी जो फेल कर चुकी होगी यहाँ पर, या तो छुपी हुई होगी या ये। ओके, कैंडल्स का बहुत अलग फर्क पड़ता है कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग की बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने आपसे बोला कि चलो मैं आपको बुलिश एंगल्फिंग बता रहा हूँ। बुलिश एंगल्फिंग सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये बहुत सारी चीजों से बनी हुई होती है कि एक हैमर का आना, एक हैमर का आना ही, ये आपके सामने हैमर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक हैंगिंग मैन और एक मारूबोजू को मिला के बनी हुई है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मारूबोजू कैसी होती है, ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल होती है, ठीक है, और साथ ही साथ हैंगिंग मैन रेड कलर की कैंडल होती है। तो इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो जो बीच का हिस्सा आपके सामने बचेगा, ये जो हिस्सा बचेगा इसकी बॉडी का, ये हमारे सामने बॉडी बना देगा एक, ठीक है, और नीचे का हिस्सा हमारे सामने विक बन जाएगा ऊपर का। तो इसके सामने ये छुपा रहता है अगर कंबाइन कर देंगे, क्योंकि रेड से ग्रीन हिस्सा हट जाएगा। और ये अब जो ये पीनट के हिस्से होंगे आपको यहाँ पर बॉटम पे, यहाँ यही नजर आएंगे, लेकिन ये रियल में दिखेगा नहीं नीचे, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं दिख गया तो लोग फिर से दोबारा एंट्री कर देंगे। एंट्री पे दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे कैंडल आएंगे, लेकिन उसी की जो है फील्ड का आएगा। हाँ, वो हैंगिंग में वो बुलिश एंगल्फिंग नहीं है तो शायद हैमर हो सकता है, या अगर यहाँ हैमर है तो शायद बॉटम में बुलिश एंगल्फिंग हो सकती है। ऐसे इंटरचेंज में काम करती है, डायरेक्ट दिखेगा, चाहे खोज के देख लो कितने पीनट आपको खोजने। आई विल शो यू, मैं आपको यहाँ साफ दिखाता हूँ कैसे काम करती है। ओके सो यहाँ तो नहीं है, पीछे जाके देखते हैं एक बार। गोल्ड में देखें, गोल्ड में देख लेते हैं, कोई बात नहीं, गोल्ड में देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
ये देखो आपके सामने सबसे बेस्ट। अब देखना ये चीज समझना ध्यान से। एक बार आप इन दोनों पैटर्न्स को देखो, ये क्या दिख रहे हैं? ये दोनों पैटर्न आपको क्या दिख रहे हैं? अगर इनको कंबाइन कर दोगे सीसीसी के कॉन्सेप्ट से, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट से, तो ये क्या दिखेगा बताओ? ये कौन सा पैटर्न दिखेगा? एक हैंगिंग मैन? यस और नो? बिल्कुल दिखेगा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन दिखेगा, ये हैमर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ रेड बॉडी ज्यादा बड़ी है। हैंगिंग मैन दिखेगा, परफेक्ट। अब जब हैंगिंग मैन दिखेगा तो इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखा है? शूटिंग स्टार और एक तरह से यहाँ कैंडल है। चलो अभी मैं सिंगल कैंडल की बात कर, तो हैंगिंग मैन। अब अगर हैंगिंग मैन आया मार्केट में तो क्या करेगी मार्केट? उठाना शुरू करेगी, गिर जाएगी। हैंगिंग मैन आया ब्रेकआउट पे, आफ्टर इफेक्ट गिराना, उठाना शुरू करा लेकिन गिर गई उससे पहले। अब फिर जब इसकी सप्लाई खत्म हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दोबारा ये पैटर्न हमें देखने को मिले। हैंगिंग मैन, ये देखो कैसे उठा दिया मार्केट। आफ्टर इफेक्ट है, ये टेस्टिंग के बाद साफ आया हुआ है। ये भी हैंगिंग मैन ही है, ये साफ हैंगिंग मैन है। इन दोनों कैंडल कंबाइन करो, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये भी आप देख सकते हो, ये तो साफ आपके सामने बनाई हुआ है, तो फेल नहीं हुआ, डायरेक्ट बना। तो वो बेसिकली अब क्या है, डायरेक्ट ऐसे दिखेंगे कि मैंने ऐसे बोला आपके सामने। ये हर चीज को क्लियरिटी में मत लेना। अगर मैंने आपके सामने पैटर्न बनाया तो हर चीज को इतना क्लियर मत समझना कि बिल्कुल क्लियर हो। जैसे मैंने आपको ऐसे पैटर्न बना के दिखाया तो ऐसे आया तो डायरेक्ट यहीं आके बैठ गया, ऐसे नहीं होता। वो पैटर्न अपने आप को उलझाने की कोशिश करेगा आपको, ऐसे कुछ बनाएगा तो फिर जैसे मार्केट बॉटम पे आएगी इस जगह से, तब बनाना शुरू करेगा, तब वो बॉटम बनेगा, धीरे धीरे करके मार्केट अपना उठाना शुरू करेगी, तब बूम करेगी। ऐसे होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, रेंज एनालिसिस काम करता है मार्केट में। जितना टाइम उसको यहाँ लगेगा वो उतना टाइम अपने आप को यहाँ लगाएगा फिर से मार्केट का ट्रेंड चेंज करने के लिए, जो कि मैं एमएमसी के फेज 2 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको सबसे पहले ये जो कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट बनाया है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल छुपी होगी जो बाद में आके एग्जैक्ट लेवल पे काम करने की कोशिश करेगी। देखो ये तब काम करेगा जब आपको एग्जैक्ट कैंडल अगर पकड़नी है। ये बहुत मुश्किल है, मैं भी खुद कभी कभी इसमें धोखा खा जाता हूँ, ठीक है। बट ये उसके लिए जिसको आपको अगर एग्जैक्ट कैंडल ही पकड़नी है अपने ट्रैप में, तब ये काम करेगा। नहीं तो अगर आपको एरिया पता है कि हाँ मेरा सप्लाई जोन खत्म हो रहा है, डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है, डायरेक्ट एरिया यूज कर सकते हो, सपोर्ट है सपोर्ट है। बट अगर ट्रेडिंग करेंगे ना, स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत हो, क्योंकि अगर मैंने बोला कि हैमर आ गया है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जांपल के लिए हैमर ने क्लोजिंग करी है ना यहाँ पर, अगर हैमर ने यहाँ क्लोजिंग करी है तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं हैमर की क्लोजिंग पे अगर ट्रेड लगाऊंगा, यहाँ मेरी एंट्री होगी। जैसे मान लो 96,000 बिटकॉइन पे एंट्री करिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस मुझे सामने दिख रहा है, कैंडल का लो ही थोड़ा सा लो मेरे लिए स्टॉप लॉस। जैसे मान के चलो 95,400, ये 600 पॉइंट्स की मेरी कैंडल है 15 मिनट्स में, तो मेरा स्टॉप लॉस है। इस तरीके से मैं पता भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने जोन यूज करा ना, तो मुझे बिल्कुल जैसे ये यहाँ लगा, तो शायद इससे भी नीचे जो लो होगा मुझे वहां तक अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तब जाके वो ऊपर जाके जो है टेक प्रॉफिट लगेगा। ऐसे केस में बहुत बड़ा होता है। अभी मैंने एक वीडियो आपके सामने अपलोड करी थी, उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो मैंने क्रिएट करा, मैंने उसमें कैंडल यूज करनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो कैंडल बहुत बड़ी, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना नीचे तक आया, अब देखो कितना नीचे तक मेरा स्टॉप लॉस के अंदर आया हुआ था। तो जितनी छोटी कैंडल अगर हम पकड़ते हैं उतना छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। और मैं तो यही कहूंगा कि उसे पकड़ने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें समझने के लिए टाइम फ्रेम ज्यादा चाहिए, कैंडल को बनने का समय हमें देना पड़ेगा, हम छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं कर सकते। अब 600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप समझ सकते हो कि टाइम फ्रेम कितना बड़ा है, इसके लिए बैलेंस भी कितना चाहिए। ओके ओके, गॉट इट। मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि कोई हाँ में हाँ तो मिला नहीं, सब अपने सवाल पूछ रहे हैं। इसी तरीके से आपका हैमर है, ये हैंगिंग मैन है, बेरिश एंगल्फिंग शूटिंग स्टार है, तो वो सारी चीजें आप साथ के साथ समझ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। गॉट इट, गॉट इट। यो, अब ये डिमांड, यस डिमांड, वेयर इज इट फॉर्मिंग? यू कैन सी यहाँ बॉटम पे गैपिस में आया है, फिल होगा। पहले सुनो ध्यान से, इसको ये मूव आ रहा है, इसको तो चलो पीनट के हाई से आप मेजर कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो, ये स्पिनिंग टॉप आपको दिख रहा है, बड़ी सी रेड कैंडल, ये दिस इज कॉल्ड अ रेड स्पिनिंग। एंड इसके यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया एरिया हमारे सामने, एंड इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस जगह पर। यहाँ से ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारे सामने बना हुआ, सो दिस इज कॉल्ड द मिनी गैपिज्म एरिया। ओके, ये हमारे सामने मिनी गैपिज्म एरिया बना हुआ है गाइस, ठीक है। किसी की बारात निकल रही है, आवाज आ रही है, खिड़कियां हिल रही हैं मुझे लगता है पूरा बेस लगा रखा है बढ़िया वाला। अब अगर यूपी में बारात ना निकले ना, तो ये समझ लो आपकी फिर तो बेकार है, उसे यूपी कैसे बोल देंगे। सो मार्क माई पॉइंट्स, मार्क माई वर्ड्स, दिस विल बी फिल्ड, बट आफ्टर द यूज ऑफ डिमांड। अब ये डिमांड पूरी ले डबल ले, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमारे धोखा दे रही है। सो वी कैन यूज इट, मेजर इट एंड जस्ट प्रैक्टिस। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो हम ये कह सकते हैं इस जगह पे बना हुआ एरिया। जैसे एक मिनट रुको गाइस, अभी मैं जरा आपको दिखाता हूँ। ओके, सो वी कैन सी, अब यहाँ देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पर सप्लाई आ रही है। लेकिन इसमें ना देखो आप, इसमें जो टॉप की कैंडल आपको दिख रही है, ये
हाई पे देखो आप, बिल्कुल हाई पे, यहाँ पर भी आपको सेम कैंडल दिखाई देगी। यहाँ से ये हिस्सा अगर आप देखोगे, यहाँ हिस्सा अगर आप देखोगे, ये सेम आपको कैंडल यहाँ दिखाई देगी इस जगह से, ठीक है। तो ये मैच कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके ओके परफेक्ट। देखो ये सप्लाई आ जाएगी, हम ज़्यादा देर स्ट्रीम पे नहीं रहेंगे ओरिजिनली, क्योंकि मैं यहाँ पर एनालिसिस आपको करके दिखाई चुका हूँ। सो जो सप्लाई है आप पीछे से मेजर कर सकते हैं, सेम टू सेम कैंडल, ये नहीं यानी कि जो सप्लाई आपके सामने, यू कैन यूज इट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया मेरे सामने बना हुआ है, एंड यू कैन यूज इट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके, एंड यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपके सामने, एंड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 50% जोन है, 50% जोन भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। एंड अरे यार मैं भी दूंगी, आज नहीं। ओके सो यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% जोन हमारे पास लगा हुआ है, एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर ये जोन लगा देते हैं ऐसे करके। ओके परफेक्ट। ओके सर भोजपुरी सॉन्ग चल रहा है क्या? भाई पता नहीं, उसमें मिक्स है, उसमें क्या करते हैं वो, एक तो सीटी वाला बजता रहता है सॉन्ग के आगे, और फिर वो पता नहीं कोई, हाँ भोजपुरी जैसा ही कुछ होता है। बाकी उनकी तो वर्डिंग पता नहीं क्या होती है, लहंगा वहंगा पता नहीं क्या है। भाई मैं आपसे ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दिया, ये अगर ये नहीं समझ में आया ना तो कोई फायदा नहीं है डिमांड को कैलकुलेट करने का, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका नहीं है आपके पास। मैंने पूरा कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं एक काम करता हूँ, ये आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसको जो है शेयर कर देता हूँ, एंड कहाँ से होगा शेयर, चलो मैं इसको आपको उस पर शेयर कर दूंगा। परफेक्ट। 50% सप्लाई आ चुकी है ऊपर से। अब देखो यहाँ पर जो 50% सप्लाई है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि हमें यहाँ बीच में थोड़ी सी डिमांड देखने को मिलेगी, तो मे भी यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड हमें देखने को मिले। अगर ये थोड़ी सी डिमांड बड़ी होगी ना, तो फिर भूल जाओ कि हमें ज़्यादा सप्लाई देखने को मिलेगी। तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 50% एरिया लगाया हुआ है, यू कैन सी। ओके परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इसको मैं 50% लिख दूँ, सेंट्रल एरिया। ओके परफेक्ट। हाँ बिल्कुल थोड़ा लैग कर रहा है, मैं मुझे लग रहा है ये मैकबुक में ना थोड़ा सा इशू है। मैं कल इसको दूसरा लेके आता हूँ, कोई नहीं, लेटेस्ट वाला लेके आता हूँ कोई, इसमें दिक्कत आ रही है। पहले भी इसमें स्ट्रीम लैग कर रही थी, कल मैं चेंज करके आता हूँ, कोई बात। थोड़ा और सस्ता ले लेंगे इससे। तो यहाँ सेंट्रल एरिया बना है, नी कैप, नी कैप जोन पर है। गाइस जस्ट रिमेंबर ये एरिया हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। एंड दिस विल बी द गैपेज। दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना पतला है, बिल्कुल मेरी तरह है, दिखाई भी नहीं दे रहा। आप आते ही मैं कैंडल किंग बन जाता हूँ, आप जाते ही मैं फिर से मैं बन जाता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, आप मेरे बिना भी अपने लिए हीरो हैं, ऐसा मत सोचिए। देखिए हम आपको आश्वासन देते हैं कि हाँ बिल्कुल आप अकेले में भी कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना मेरे भी आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं जो मेरे साथ रहकर आप लाइव में कर रहे हैं। ओके भैया गैपेज में कैसे बनता है? देखो जब कैंडल किसी प्रीवियस लो या हाई को, उसके आसपास की बॉडी के प्रीवियस लो या हाई को, हु इज कॉलिंग मी? ओके गाइस जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, वी विल सी। मैं ये नहीं कहूँगा कि गैपेज में फिल होगा तो ही मैं स्ट्रीम एंड करूँगा, क्योंकि इससे पता लगा पूरी रात हो गई और गैपेज में फिल नहीं हुआ। तो दोनों साइड है, वी विल सी। रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स, लोकेशन बदल गई है बस अब, ठीक है रिपीटेशन ऑफ कैंडल ही। आप ये दोनों कैंडल्स देख सकते हैं आपके सामने बनी हुई है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये भी इन्वर्टेड हैमर बना है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ही बना हुआ है। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो लाइव क्लासेस है वो शुरू होने वाली है, वो उसका जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी जैसे भी होती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एमएमसी फेज़ 1 और 2 ये दोनों ही मैं उसके अंदर स्टार्ट करूंगा, एंड विद इन 1 मंथ वो 1 महीने के लिए क्लास चलेगी, जिसके अंदर मैं आपको कुछ करेंसीज के एनालिसिस भी वीडियो वहाँ शेयर करूंगा, मतलब प्री एनालिसिस जैसे होते हैं आप समझ सकते हैं, इमेजेस भी और जो है एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। वो आपकी मास्टर क्लास की तरह ही रहेंगी, जो क्लासेस होंगी मास्टर क्लास की तरह ही चलेंगी।
एंड बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। वो सारी चीज़ें ऐप पर ही रहेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। यू कैन सी द लोकेशन, मैंने क्या बोला, पैटर्न सेम है लेकिन लोकेशन अलग। वाई? क्योंकि ये क्वार्टरली है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, लोकेशन का फर्क पड़ता है। कैंडल सेम है बिल्कुल, रिपीटेशन ऑफ कैंडल है क्वार्टरली। क्वार्टर एरिया पे कैंडल अपने आप को वैसे ही रिएक्ट करने की कोशिश करती है जैसे वो बहुत सुंदर हो, बट कोई फर्क नहीं है। मूवमेंट अब भी वही, अब भी ललचाया जा रहा है। क्या कह रहे हो सर, क्या सैटरडे संडे को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन आप ना उनको लार्जर टाइम फ्रेम पे, जैसे 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। उस दिन नहीं करना चाहिए ट्रेड, मेरे रहते में नहीं होना चाहिए। नहीं, टेलीग्राम चैनल देखो, टेलीग्राम चैनल का एक प्राइस मैंने रखा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ मुझे शायद 100 कुछ रुपए मुझे लगता है उसमें, क्योंकि रखना पड़ता है, बिल्कुल उस पर नहीं रख सकते इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं तो, तुम्हें पता है मैं तो नहीं रखता, मैं क्रैश कोर्सेज भी बिल्कुल लोवेस्ट पे रखता हूँ। उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मैं नॉलेज उसके अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ अकॉर्डिंग टू एमएमसी। तो उसमें मैंने ये रखा कि कुछ तो उसके अंदर रखना पड़ेगा, बाकी जो लाइव क्लासेस है वो अलग है, एंड जो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके टेलीग्राम चैनल पर ही रहेंगे, ठीक है। सो उसके अंदर बिल्कुल वो देखो, मैं चाहता था कि वो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मेरे एग्जिस्टिंग चैनल की तरह ही रहे, आउट ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसके अंदर कुछ रखना पड़ेगा। इस बार ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 हज़ार रुपये का आपको टेलीग्राम चैनल करूँ, भाई इस ब्रोकर को लिंक खोलो, और इसी ब्रोकर में जब तक तुम अपना लिंक नहीं मेरे जरिए खोलोगे तो तब तक मैं एंट्री नहीं दूंगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे नाम से बहुत फेक चल रहे हैं। नथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। ऐसा ये इंदा मनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मेरा, और ये मत सोचना कि वहाँ तुम्हें जो है कुछ इंदा मनी जैसी या पोजीशन वगैरह मिल जाएगी, वहाँ यहाँ से ज़्यादा मिलेगा, बस ये है, ओके। जैसे मैं यहाँ सिर्फ बिटकॉइन का एनालिसिस कर रहा हूँ, वहाँ मैं कुछ और करेंसीज का कर दूँगा, ओके। सो यू कैन सी द डिमांड, बहुत बढ़िया डिमांड यहाँ आ रही है, परफेक्ट। अब इसको कहाँ से मेजर करोगे? इन्वर्टेड हैमर तो कहीं है नहीं, कहाँ से मेजर करेंगे हम इसको? जब नहीं है तो इग्नोर करेंगे ना, ओके ओके। देखो ऊपर से मार्केट में बेरिश प्रेशर आ रहा है दोबारा से, दिखा रहा है, वो तो पहले भी आया था। लगता है शादी में बुला रहे हैं कॉल करके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं बुला रहे। देखो ऐसा होता है कि जैसे मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, कि अगर ज़्यादा लॉस हो जाए या फिर हमें नहीं पता कि, चलो मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ, कि हमें कैसे पता लगे कि वो स्ट्रक्चर ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, है ना, यही पूछ रहे हो ना। कोई बात नहीं, मैं इसका सवाल आपको जो है ना अच्छे से दूंगा, आंसर जो है इसका सवाल का आंसर अच्छे से दूंगा आपको, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारे जाने का वक्त आ रहा है। लेकिन मैं इसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दूंगा, ओके ओके गाइस। सो अभी सेंट्रल एरिया यूज हो रहा है आफ्टर इफेक्ट्स के बाद, और दूसरा क्वार्टर रेजिस्टेंस, क्वार्टर सपोर्ट फेल हुआ है, एंड उसके बाद वही रिपीटेशन ऑफ कैंडल आई है, लोकेशन का फर्क है, और बाकी सेम कैंडल अपने आप को बूम कर रही है। पीछे से डिमांड आप मेजर कर सकते हो, जहाँ से आपको ये दिखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये, और ये बॉटम पे देखो, ओके, ये आप देख सकते हो, ओके गाइस। सो स्ट्रेट फॉर इट, सेंट्रल एरियाज का यूज हुआ है, अभी गैप में नहीं फील हुआ, मार्केट बैंड कर रही है ऐसे करके, डबल एस कर भी यूज कर सकते हो आप इसमें, ऐसे, इससे ही एलिप्स क्रिएट हो जाएगा, ओके गाइस। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं आपको मिलूंगा कल विद, जो मैंने आपको आज टॉपिक बताया कि कल मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में, कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में वो मूव ऊपर ही क्यों जा रहा है, वो नीचे ही क्यों जा रहा है, कैसे पता लगेगा। देखो वैसे इसका आंसर तो नहीं पता रहता, लेकिन कुछ हम आइडिया या एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके जरिए मार्केट में उस मूव के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कि वो सीधे ऊपर जाएगी, डायरेक्ट ऊपर जाएगी, थोड़ा रिट्रेस करके जाएगी, या रिट्रेसमेंट आधी करेगी फिर ऊपर जाएगी, या ऊपर आधा जाएगी फिर नीचे पूरा जाएगी, ये कैसे करेगी उसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक मूवमेंट हमारे लिए जो है एरिया इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए ट्रेंड के बारे में एज ए एनालिस्ट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से। देखो बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे सामने रिवर्सल निकला है, मैंने बिल्कुल आपको प्योरली यहाँ समझाया हुआ है, एंड कल भी इसी तरीके से मैं एनालिसिस करूँगा आपके सामने, गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड गुड नाइट।